बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 411 विजुअल प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 23 जून 2025 है, लेकिन आप इसको 24 जून को भी सबमिट करवा सकते हैं। दोस्तों अगर आपने ये असाइनमेंट हमसे पेड में करवानी हो तो ड्यू डेट यानी 23 जून से पहले पहले अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो कम फीस होगी। अगर ड्यू डेट वाले दिन या एक्सटेंडेड डेट को कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपकी जो फ़ी है वो डबल हो जाएगी। सो इसलिए अक्लमंदी का मुजाहरा करें और ड्यू डेट से पहले पहले पेड सर्विस के लिए कॉन्टैक्ट करके बुकिंग करवा लें। अच्छा, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर भी दिया गया और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर भी दिया गया। आप पेड सर्विस के लिए हमसे जो है वो उन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस असाइनमेंट में आगे बढ़ने से पहले आपको नीड है विजुअल स्टूडियो की। अब विजुअल स्टूडियो कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे प्रॉपर इंस्टॉल करते हैं, तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के एक लेक्चरार का जो है वो आपको उनके यूट्यूब चैनल की वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप अगर उनकी वीडियो वॉच करोगे तो बहुत ही इजी वे में उन्होंने ये बताया हुआ है कि आप किस तरह से विजुअल स्टूडियो को प्रॉपरली जो है वो डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे उन टीचर की वीडियो वॉच करके प्रॉपर सक्सेसफुली जो है वो विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे। जब दोस्तों आप विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेना। जब ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा ना तो आपने विंडो के सर्च बॉक्स में जाना है और यहाँ पे जाके सर्च करना है विजुअल स्टूडियो। जैसे आप लिखोगे ना विजुअल स्टूडियो तो ये देखो आपके सामने आ जाएगा विजुअल स्टूडियो और आगे जो भी जिस भी मतलब जो भी उसका वर्जन होगा 2018 का 2017 का जो भी उसका वर्जन है 2019 का, तो मैंने यहाँ पे 2022 का वर्जन डाउनलोड किया हुआ है। तो ये है जी, इसके ऊपर हम विजुअल स्टूडियो 2022 के वर्जन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर ऊपर ये सर्च बॉक्स है, यहाँ पे सर्च करना है क्या बोला, WPF ऐप। आपने इस तरह सर्च करना है WPF ऐप। तो ये देखें पहले नंबर पे आपको मिल रहा है WPF ऐप .NET फ्रेमवर्क C#। यहाँ पे सर ने नीचे इस दफ़ा सर ने बड़ी अच्छी बात की है कि यहाँ पे सर ने खुद भी साथ स्क्रीनशॉट लगा दिया कि सर कह रहे हैं आपने सर्च ये करना है WPF ऐप .NET फ्रेमवर्क। जैसे अब ये सर्च करेंगे तो देखो पहले नंबर पे आपको ये मिल रहा है WPF ऐप .NET फ्रेमवर्क और नीचे देखो लिखा हो रहा है C#, XAML, विंडोज़ और डेस्कटॉप। तो ये वाला ऑप्शन आपने चूज़ करना है। तो ये देखो मैं भी यहाँ पे पहले ये वाला ऑप्शन के ऊपर ऐसे क्लिक करूँगा। जैसे ही आपने इस फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना। तो उसके बाद यहाँ से आपसे प्रोवाइड का नेम पूछ रहा है, आप यहाँ पे कोई भी नाम बता सकते हैं प्रोवाइड का। तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड का नेम बताता हूँ, लेट से CS 411। ठीक है, आप कोई भी नेम बता सकते हो। तो यहाँ अपनी व्यू ID के बल के अकॉर्डिंग सेट कर देना नाम। तो लेट्स से BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेट्स इस तरह लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद ये देखो नीचे लोकेशन दिखा रहा, कहता है आपका ये जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो ये जाके डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में सेव होगा। तो ये याद रखना आपने, ये कहाँ सेव होगा, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद देन आपने दोस्तों क्या करना है, ये देखिए नीचे क्रिएट का बटन है, यहाँ पे आपने क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैं उम्मीद करता हूँ आपने मेरी वीडियो को जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया ऐसे ही आपने स्टेप बाय स्टेप ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही दोस्तों आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आएगी। ठीक है, कुछ इस तरह से विंडो आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, ये देखो ये जो नीचे वाला ये जो XML कोड ना, इसको थोड़ा सा आपने ऊपर की तरफ कर देना है। ये XAML कोड इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर लो तो ये आपको क्लियर देखो दिखाई दे रहा है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, गौर से सुनिएगा, यहाँ पर आपने सारा कुछ ऐसे ही रहने देना। देखो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल नए सिरे से बता रहा हूँ। जब आपने ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, अब आपने ये थोड़ा सा विंडो को ऊपर की तरफ किया तो ये आपको बिल्कुल कोड जो है वो क्लियर दिखाई देना स्टार्ट हो गया। अब आपने यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है ना ग्रिड का ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, इसको आपने कर देना रिमूव। क्या कर देना, यहाँ से इसको रिमूव कर देना। और यहाँ पर अब आपने पूरे का पूरा कोड जो है वो राइट करना है। चलें जी, यहाँ से आपने कोड राइट करना स्टार्ट करना है। समझ बात हो क्या कि ये सबसे पहले हमने वो ग्रिड जो टैग लगा हुआ था ओपनिंग एंड क्लोजिंग उसको रिमूव किया और उसके बाद यहाँ पर अब हम अपना कोड जो है लिखना स्टार्ट करने लगे हैं। तो ये कोड मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपने कौन सा कोड लिखना है। तो ये लें जनाब, ये कोड आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ से शुरू करें, ये देखें, ये वीडियो पॉज करें और ये देखें यहाँ से कोड लिखना स्टार्ट करें और ये पूरे का पूरा कोड है। बस इतना सा कोड है, ये देखो थोड़ा सा कोड है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा कोड नहीं, सिर्फ 36 लाइन का कोड है। तो ये कोड फटाफट से जो है वो आप नोट कर लो। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना ये जो कोड है ना, ये कोड पूरा यहाँ से ऐसे कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। ये लो जी, मैं कुछ ऐसे कॉपी किया
और यहाँ जाके मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया। और चलो अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये पूरा कोड। ये लो जी, अब आप इजीली यहाँ से देख लो। ये लो, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से जब आपने वो ग्रिड वाला टैग रिमूव कर दिया ना, फिर उसके बाद आपने यहाँ से टाइपिंग करनी स्टार्ट करनी है, ये लेस देन ग्रिड मार्जिन इक्वल टू 10, और उसके बाद यहाँ पे स्टैक पैनल वर्टिकल अलाइनमेंट इक्वल टू सेंटर, और उसके बाद लेबल लगाइए आपने। ठीक है, ये लेबल का टैग है आपका, जिसके अंदर आपने यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे आपने चेंजिंग करनी है, यहाँ पे अपनी अपनी खुद की व्यू आईडी लिखनी है। लेट्स से अभी व्यू आईडी है BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें आपने अपनी खुद की व्यू आईडी लिख लेनी है यहाँ पे। उसके बाद फॉन्ट साइज 20, उम्मीद है आपने यहाँ तक लिख लिया। नेक्स्ट चलता हूँ, नेक्स्ट दिखा देता हूँ आपको। नेक्स्ट जनाब ये है जी, ये देखो लाइन नंबर 18 से लेकर लाइन नंबर यहाँ तक 26 तक फटाफट से लिख लो। देखो इतना इजी कोड है, इतना सिंपल सा कोड है इस दफ़ा। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपने ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कोड आपको दिखाया जा रहा है ये आपने लिख लिया। नेक्स्ट चलता हूँ, नेक्स्ट लाइन नंबर ये है जी। ठीक है, लाइन नंबर 28 से लेकर लाइन नंबर 43 तक, ये देखो स्टैक पैनल तक। ठीक है, अभी आगे भी एक आगे टैग है, वो क्लोज करना अभी आपने। तो चलो जी, उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके इतना लिख लिया, तो लिख लिया। नेक्स्ट ये देखो, नेक्स्ट लास्ट पे सिर्फ ये क्लोजिंग टैग है ग्रिड का, सिर्फ यहाँ तक आपने कोड लिखना है। ये नीचे विंडो टैग ऑलरेडी आपका लगा होगा, क्लोजिंग टैग लगा होगा ऑलरेडी विंडो का, तो यहाँ तक दोस्तों आपने कोड लिखना था। ठीक हो गया जी, तो मैंने आपको सारा कोड जो है वो दिखा दिया। ठीक है, तो उम्मीद है आपने ये पूरा कोड लिख लिया। अब आपने क्या करना दोस्तों, ऊपर ये दो फाइल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये पहली फाइल का आपने कोड लिख लिया। अब आपने ये जो सेकंड फाइल है .xaml.cs वाली, यहाँ पे आपने आना है। यहाँ पर आने के बाद ये जितना भी कोड है ये सारा आपने क्या कर देना है, रिमूव कर देना है इस तरह। ठीक है, जब आपने ये दूसरी फाइल का सारा कोड रिमूव कर दिया, अब आपने यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट कर देना। तो कौन सा कोड लिखना है वो मैं कोड आपको दिखा देता हूँ। ये वो कोड है, छोटा सा कोड है, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन एक बात का दोस्तों ख्याल रहे, यहाँ पर देखो आपके प्राइड का नेम, और यहाँ पे ना आपकी प्राइड का नेम था क्या बोला, ये देखो मैं आपको बताता हूँ आपकी प्राइड का नेम क्या है। आपकी प्राइड का नेम था जो यहाँ पे नेम होगा ना वही नेम लगा। ये देखो ये आपकी प्राइड का नेम ये है, ये आपने प्राइड का नेम क्या रखा था, BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो भी आपने प्राइड का नेम यहाँ पे रखा था ना, वही सेम नेम आपने यहाँ से कॉपी करके क्या करना है, यहाँ पर आकर इस जगह पे ये नेम स्पेस के आगे ये जो नेम लिखा हुआ है इसके जगह पे वो वाला नेम आपने ऐसे पेस्ट कर देना। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करें और उसके बाद रीनेम के ऊपर क्लिक करें, तो ये देखिए इसने रीनेम कर दिया। चलो जी, अब आपके सारे एरर रिमूव हो गए हैं। अब मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। ये लो जी, यहाँ से शुरू करो लाइन नंबर 1 से, यूजिंग सिस्टम डॉट विंडोज डॉट कंट्रोल्स, उसके बाद नेम स्पेस आ गई, यहाँ पर आपकी प्राइड का नेम आ जाएगा जो अभी मैंने आपको अपडेट करवाया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पब्लिक पार्शियल क्लास विंडो मेन विंडो और आगे कॉलन विंडो से ये इनहेरिट हो रही है, और उसके बाद पब्लिक मेन विंडो फंक्शन आ गया जिसको हमने इनिशियलाइज कंपोनेंट कर दिया, और उसके बाद प्राइवेट वाइट कन्वर्ट बटन अंडरस्कोर क्लिक ऑब्जेक्ट सेंडर राउटेड इवेंट आर्गूमेंट्स ई। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। उम्मीद आपने इतना कोड लिख लिया, ये ट्राई वाला बॉक्स का आपने कोड लिख लिया होगा। ठीक है, जब इतना लिख लिया नेक्स्ट कोड दिखा देता हूँ। नेक्स्ट कोड दोस्तों बस इतना सा, ये मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। लो जी, ये नेक्स्ट कोड इतना सा, ये लो ये इतना कोड है। ये ब्रैकेट्स आपने सही से क्लोज करनी है, क्योंकि एक भी ब्रैकेट मिस कर दी तो सारा कोड ख़राब हो जाना। अच्छा, ये लाइन आपको दिखाई नहीं दे रही पूरी, ये लाइन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लो जी, ये नेक्स्ट लाइन ये इतनी सी है यहाँ तक। चलो जी, सारा कोड मैंने आपको चेंज करवा दिया 100%। अब हम करेंगे इसको कंपाइल एंड रन। तो कंपाइल एंड रन कैसे करना है, ऊपर ये देखो ग्रीन कलर का बटन है, आपने यहाँ पे क्लिक करना। बड़ी आसान असाइनमेंट थी इस दफ़ा, कोई लंबी असाइनमेंट नहीं थी, सिर्फ आपको मुश्किल वाला कहाँ आएगी विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड और इंस्टॉल करने में, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, ये थोड़ा मतलब हैवी IDE है। सो इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करने में थोड़ी देर लगेगी आपको, बाकी सारा कुछ ये सेम ही रहेगा। अच्छा जी, ये देखो सेम आउटपुट हमारी आ गई है जैसे सर ने मैं कहा था। अच्छा, यहाँ पे सर ने वैल्यू क्या दी थी, मैं आपको वही वैल्यू दे के दिखाता हूँ। ये देखो, देखना ज़रा, ये देखो सर की तरह की सेम आउटपुट आई है। अच्छा, यहाँ पे सर ने वैल्यू दी थी इनपुट 40, तो यहाँ पर देखो मैं अगर वैल्यू देता हूँ 40, तो ये देखो 2 सेल्सियस किया, तो ये देखो हमारे पास क्या आंसर आया, बिल्कुल एग्जैक्ट देखो 4.44 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे दोस्तों कोई इनवैलिड वैल्यू देता हूँ, या मान लो मैं वैल्यू देता ही नहीं और मैं 2 सेल्सियस पे क्लिक करूँगा, तो ये देखो हमें एरर मैसेज आ गया, प्लीज़ एंटर अ वैलिड नंबर, जैसे हमें सर ने कहा था कि हमें एरर मैसेज भी शो होना चाहिए। अच्छा, मैं इसको विंडो को बंद कर देता हूँ और चलें जी, सारा कुछ आपने कर दिया। अभी आपने सबमिट कैसे करना है इसको वो बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपने करना ये है कि सबसे पहले इसको मिनिमाइज़ करें इसको भी। अच्छा, सबसे पहले आप एक न्यू MS वर्ड की फाइल ओपन करो, एक न्यू MS वर्ड की फाइल ओपन करो, जैसे हमें सर ने कहा है। सर ने कहा कि न्यू MS वर्ड की फाइल बनाओ और उसको नाम दो अपनी व्यू ID के अकॉर्डिंग, BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नाम दे दिया। अच्छा जी, अब इस MS वर्ड की फाइल को आप कर लो ओपन। जब आपने ओपन कर लेना
उसके बाद देन सर ने क्या कहा, सर ने कहा सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखो नीचे सर ने फॉर्मेट बताया। सर कहते हैं सबसे पहले आपने XAML का कोड पेस्ट करना है, फिर आपने C# कोड पेस्ट करना है, फिर आपने अपनी स्क्रीनशॉट लगाना है आउटपुट का। चलो जी, तो सबसे पहले हमने कौन सा कोड पेस्ट करना है, ये देखो हम यहाँ पर आते हैं और ये देखो ये कोड है जी आपका XML का। आपने यहाँ पे एक दफ़ा ऐसे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद कंट्रोल A से कोड पूरा कॉपी कर लो, सॉरी सिलेक्ट ऑल कर लो, कंट्रोल C से पूरा कोड कॉपी कर दिया। MS वर्ड की फाइल पर आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप हेडिंग देना XAML कोड, ठीक है, और इसके नीचे ऐसे कोड पेस्ट कर दो, ठीक है, ये कोड आ गया। उसको दूसरी हेडिंग दो C# कोड, ठीक है, ये दूसरी हेडिंग होगी। और ये कोड कौन सा, ये वाला ये कोड है, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा कोड, ये वाला, ये सेकंड फाइल के ऊपर ये जो कोड आपने लिखा था ये वाला कोड, इसको कंट्रोल A करो, सॉरी ये यहाँ से हम जो है इसको अब कम कर लेते हैं लाइन इसकी। ओके जी, कंट्रोल A दबाया, कंट्रोल C किया और यहाँ पर आकर ये कोड पेस्ट कर देना आपने, इस तरह दूसरी हेडिंग के नीचे ये कोड पेस्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, हेडिंग देनी है आउटपुट स्क्रीनशॉट। एक मिनट मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा जी, ये देखो ये हेडिंग दी हमने आउटपुट स्क्रीनशॉट, ठीक है जी, हेडिंग दी। अब यहाँ पे आउटपुट स्क्रीनशॉट लगाना है, तो कैसे लगाना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने सिंपली क्या करना है, अपने आउटपुट को रन करना है सबसे पहले, ठीक है। रन करने के बाद आपने इसका ले लेना स्क्रीनशॉट, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से पहले आपने इसकी वैल्यू लिख लेनी है। जैसे मान लो मैंने 40 लिख दिया और 2 सेल्स पे क्लिक किया तो ये आंसर आ गया। अब हम इसका लेंगे आउटपुट का स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपके कंप्यूटर के अंदर होता है स्नैपिंग टूल, आप यहाँ पे स्नैपिंग टूल पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ से इसका ऐसे ले लोगे आप स्क्रीनशॉट। ये याद रहे यहाँ पे अपनी आईडी ज़रूर लगा लेना, ठीक है। अच्छा जी, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इस स्क्रीनशॉट को आपने यहाँ से ऐसे कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद आप आ जाओ यहाँ पर MS वर्ड की अपनी फाइल के अंदर, ठीक है, जहाँ पर आपने अभी 2 कोड पेस्ट किए हैं। अब ये स्क्रीनशॉट भी पेस्ट कर दिया। चलो जी, अब आप अपने इस स्निपिंग टूल को कर दो बंद, ठीक है जी, ये मैंने इसको कर दिया बंद। और उसके बाद ये मेरी जो आउटपुट थी इसको भी मैंने बंद कर दिया और विजुअल स्टूडियो को भी मैंने फ़िलहाल के लिए ये बंद कर दिया, ठीक है जी। जब बंद कर दिया अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब ये जो फाइल है क्वेश्चन फाइल है इसको मैंने बंद कर दिया। चलो जी, ये दोस्तों आपकी वो फाइल है देखो, जिसमें आपकी 3 चीज़ें हैं। पहले आपने XAML का कोड पेस्ट किया, फिर आपने C# कोड पेस्ट किया और फिर आपने लास्ट पे जो है अपना आउटपुट का स्क्रीनशॉट लगाया। तो यही जो MS वर्ड की फाइल है, इसी MS वर्ड की फाइल को आपने LMS पे सबमिट करवा देना। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।